युद्ध पर इजराइल का सबसे बड़ा सर्वे भी सामने आया है। 75% इजरायली बोले हैं कि समझौते की कोई जरूरत नहीं है। 66% लोगों की नेतन्याहू के विरोध में भी राय है। हिब्रू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक 75% इजरायली ये समझते हैं कि किसी समझौते की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं 66% लोग नेतन्याहू के विरोध में हैं। तो नेतन्याहू का विरोध तो है, लेकिन समझौते का और युद्ध का को लेकर अलग राय रखते हैं। तो देखिए क्या है दरअसल ये जो सर्वे है उसके क्या मायने हैं, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो देखने की ज़रूरत है। देश के भविष्य को लेकर क्या बोले हैं इजरायली, जानना ज़रूरी है। ये हिब्रू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये सर्वे किया, और ये सर्वे ये बताता है कि देश के भविष्य पर इजरायलियों की राय ये है कि बेहतरी की उम्मीद 37% लोग करते हैं। उम्मीद नहीं दिखती है 34% लोगों को, और कुछ नहीं कह सकते हैं 29% लोग। यानी देश का भविष्य कहाँ जा रहा है इस युद्ध की वजह से, उस पर यह है राय। इसके अलावा किससे ज्यादा खतरा, इस पर क्या बोले हैं इजरायली, क्या मत है इजरायली का कि उन्हें किस पर से ज्यादा खतरा है। अंदरूनी गतिरोध को लेकर जो राय है वो 62% है, और बाहरी ताकतों से 38%। यानी ये जो तमाम हमले हो रहे हैं उनको लेकर 38% लोग ही समझते हैं कि उससे खतरा है। 62% को जो अंदरूनी हालात हैं उनसे खतरा दिखाई देता है। देश छोड़ने पर क्या कहा है इजरायली लोगों ने कि क्या वो देश छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अभी जो हालात बने हुए हैं 67% कह रहे हैं कि कभी नहीं छोड़ेंगे, यानी वहीं पर रहेंगे। यानी बड़ी संख्या लोगों की ये मानती है कि वो इजराइल में कोई भी हालात हो इजराइल नहीं छोड़ेंगे। 20% सोच सकते हैं इसके बारे में, और कुछ नहीं जिनका तय है वो 13% है। यानी बड़ी संख्या लोगों की ये कहती है कि वो इजराइल नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालात में। युद्ध में सफलता पर क्या कहना है इजरायली लोगों का, इसको लेकर सर्वे क्या कहता है जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए साफ है ये राय। 80% को लगता है कि लेबनान मोर्चे पर उम्मीद से ज्यादा आगे हैं, और 50% लोगों को लगता है कि गाजा में रणनीति कामयाब रही है। तो साफ तौर पर युद्ध के पक्ष में हैं इजराइल के लोग। युद्ध के टारगेट पर क्या कहना है इजरायली लोगों का, यानी जो टारगेट इस वक्त सेट किया है सामने इजराइल की सेना ने, उस पर क्या कहते हैं इजरायली लोग। ये देखिए 52% लोगों का कहना है कि बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। यानी सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यह है कि ये जो सब कुछ है उसका टारगेट ये होना चाहिए कि जो बंधक हैं उन्हें रिहा करा लिया जाए। 16% का ये कहना है कि हमास का खात्मा उनके लिए प्रायोरिटी है, वो टारगेट होना चाहिए। और 10% का कहना है कि हमास के ठिकाने मिटाना उद्देश्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का मानना यह है कि रिहाई होनी चाहिए बंधकों की डील पर क्या कहना है इजरायली लोगों का। देखिए इस पर साफ तौर पर मत साफ दिखाई देता है। 75% लोगों का कहना है कि जल्द समझौता होना चाहिए, यानी हर सूरत में जो बंधक हैं उन्हें वापस लाना चाहिए देश में। 25% लोगों को यह कहना है कि समझौते की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी तरह से अगर ख़तरा भी है जो लोग जिनको अगवा किया गया है उसके साथ भी वो नहीं खड़े होंगे। नेतन्याहू के इस्तीफे पर क्या कहना है इजरायली लोगों का। देखिए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नेतन्याहू के लिए देश में मुश्किलें बढ़ती रही हैं, और ये सर्वे भी ये दिखाता है कि 66% लोगों का यह कहना है कि इस्तीफा देना चाहिए। यानी नेतन्याहू ने सब कुछ किया है लेकिन उसके बावजूद वो समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है इस सर्वे के मुताबिक। 25% लोगों का कहना है कि वो उन्हें बने रहना चाहिए। तो देखिए नेतन्याहू के इस्तीफे पर और क्या कहा उन्होंने कि तत्काल कुर्सी छोड़ें 33% कह रहे हैं, और जंग के बाद इस्तीफा दें ये भी 33% लोगों का कहना है। यानी इस पर दोनों राय बटी हुई हैं। इस्तीफा चाहते हैं हर हाल में, या तो अभी दे दें या जंग के खत्म होने के बाद दे दें, लेकिन नेतन्याहू कुर्सी पर ना बने रहें। ये साफ तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ एक तरह की आवाज़ इजराइल के भीतर है, लेकिन युद्ध के लिए समर्थन पूरा है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो तमाम बंधक हैं इजराइल के उन्हें छुड़ाया जाए, और उसके लिए समझौता किया जाना चाहिए। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें जो लेबनान से आ रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। हवाई हमले में मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई है। मस्जिद में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस थे, ये कहा गया इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा, और मस्जिद को तबाह कर दिया गया। देखिए ये तस्वीरें सामने आई, मस्जिद को किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया इजराइल के हमले में। इजराइल का कहना यह है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड बेस था हिजबुल्लाह का, और इस वजह से इसे निशाना बनाया गया।